हर हर महादेव। वेलकम टू द डिवाइन टॉक। और आज के एपिसोड में हमने बात की है कि बजरंग बाण क्या है। जैसे मैंने हनुमान चालीसा पे बात किया था, वैसे मैंने इस टाइम गुरुजी से बात किया कि आखिर ये बजरंग बाण है क्या। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और मैंने सुना है कि ये हनुमान चालीसा से ज़्यादा शक्तिमय है। अगर शक्तिमय है तो लोग इसे रेगुलर या रोज़ पढ़ना चाहिए, पर क्यों हम इसे रोज़ नहीं पढ़ते? तो आप पूरा ये वीडियो देखिए और हमें सहयोग करिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरुजी। जय सिया राम, हर हर महादेव। सभी को जय सिया राम। तो गुरुजी, हमने एक वीडियो पे बात की थी हनुमान चालीसा के ऊपर, जी। जिसमें लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। और उसमें आपने हनुमान चालीसा के बहुत अच्छे गुणों के बारे में बात किया। तो आज मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ और बहुत लोगों के सुन रहा हूँ कि हनुमान चालीसा से भी ज़्यादा शक्तिशाली एक चालीसा है, या उसको एक मंत्र या बोल सकते हैं बीज मंत्र, जिसे हम कहते हैं हनुमान बाण। तो आखिर ऐसा है क्या कि हनुमान बाण में कि उसे पढ़ना, मतलब हनुमान चालीसा से ज़्यादा शक्तिशाली है पर लोग उसे नहीं पढ़ते, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न आप किए कि हनुमान चालीसा से पावरफुल माने बजरंग बाण उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि हनुमान चालीसा जैसे एक होता है कि हनुमान चालीसा आप एक इंसान जो होता है कि किसी से प्रेम से मांगो तो वस्तु मिल जाता है। और किसी किसी जैसे कि आप अपने हो तो हम एक प्यार मोहब्बत से अगर हम आपसे मांगते हैं कि आप मुझे वस्तु दे दीजिए रेगुलर, आपको जब उचित लगे, अभी मुझे जरूरत भी नहीं है, अगर जब जब आपको मुझे जैसा जरूरत महसूस हो तो आप देखते हैं तो आप मुझे उस समय समय पर आप मुझे प्रदान करते रहिएगा। लेकिन जो बजरंग बाण की पाठ है, बजरंग बाण पाठ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन बजरंग बाण पाठ में क्या होता है कि वो एक जबरन कोई चीज को जैसे नहीं आपको करना है, ये अभी शब्द में कैसा, मुझे आप जब भी उचित लगे तो दे देना, मुझे जरूरत अभी नहीं लग रहा, जैसे आपको उचित लगे मुझे हर समय देते रहना। बात कैसी हुई, एक बार होता है कि नहीं आप मुझे दे देना, मुझे बहुत जरूरी है, हक तो जमाना। हक जमाना। हक जमाना। तो अब एक या तो उदाहरण के तौर पे आप इसको समझ लो, या तो दूसरा जैसे कोई युद्ध जब राम जी में या रावण में हुआ या किसी भी देवताओं में राजाओं में जैसे युद्ध हुआ था, तो लोग नॉर्मल अस्त्र चलाते थे, नॉर्मल अस्त्र चलाते थे, तो वो अस्त्र से कहीं विजयी हो गए तो हमें ब्रह्म अस्त्र चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता था। लेकिन अगर आदमी उस जगह पे नॉर्मल जब वो तीर से जब उसका माने खंडन हो जाता था या तो कोई मतलब कहते हैं परास्त होने वाले थे, तो लोग क्या करते थे, ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करते थे। तो ब्रह्म अस्त्र को कोई रोकने वाला नहीं था। तो ऐसे ही हनुमान चालीसा सारे अस्त्र है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन ये क्या हो गया कि समय पे आपको जरूरत पड़ने पे मिलता रहेगा। लेकिन बजरंग बाण क्या है कि जैसे बहुत संकट आपके जीवन में घेर लिया कि अब कोई मार्ग मेरे लिए नहीं पड़ा है, तभी तो मैं आपको कैसा बताया कि तीर चल रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो ब्रह्मास्त्र का हमने उपयोग किया। उसी तरह ये बजरंग बाण है। तो बजरंग बाण हर जगह आप उपयोग करेंगे तो अच्छा नहीं है, उसका उल्टा प्रभाव भी आपके ऊपर नुकसान कर सकता है। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया, प्रेम से मांगना हनुमान चालीसा, जबरन करके मांगना तो बजरंग बाण। तो आपको जरूरत है तब उस चीज को उपयोग आप करिए। तो उसमें मेन क्या है कि बजरंग बाण में कि हनुमान जी को कई जगह पे राम जी का शपथ दिया गया है, और कहीं कहीं पे उनको जैसे कहते हैं इन्हें मारो तो यही शपथ राम की। तो मतलब एक क्या होता है कि उनको बार बार जगह शपथ, तो हम हनुमान जी को शपथ दे करके जैसे कि अभी आप ही हैं, जैसे हम थोड़े से नॉर्मली भाषा में कहेंगे कि एक होता है कि मितेश जी मेरा एक कार्य कर दो, ठीक है, तो आपने कार्य कर दिया। अगर मैं कहूंगा मितेश जी आपकी माता जी की कसम है आपको करना है, तो हर बात पे मैं आपको माता जी की कसम दूंगा तो कैसा आपको लगेगा, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। आएगा ना। हम्म। तो जब हमको और आपको गुस्सा आ सकता है, तो वो हनुमान जी महाराज जी को भी तो गुस्सा आ सकता है, बार बार क्या भाई राम का शपथ दे रहा है, वैसे अगर तू बोल रहा है तो मैं करने के लिए तैयार हूं, तो बार बार तू मुझे प्रभु का सौगंध क्यों दिलाता है? तो आप किसी किसी के इष्ट और किसी के खास प्रिय का आप एक बार कसम दिए तो चलो जरूरत
था, आपने एक बार कर दिया ठीक। अब बार-बार उनको शपथ देते रहेंगे, तो हनुमान जी तो आज आपके साथ तो आ जाएँगे, लेकिन वक़्त जब कभी बुरा और पड़ेगा, आपने उन कहते एक सम्मान आपने खत्म कर दिया, तो वहाँ पे उल्टा प्रभाव भी पड़ना शुरू हो जाता है। तो बजरंग बाण पाठ जो होता है बीज मंत्रों से बना हुआ है। हाँ, ओम रिंग 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 उसके हनुमंत बारे में चालीसा। कुछ, क्योंकि उसमें हाँ, काफ़ी ऐसे लाइन है, हुँ। जैसे ओम हम हनुमंते करके, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें काफ़ी ऐसे लाइनें हैं। हुँ, तो उसके मुझे बजरंग बाण के कुछ शक्तिमय चीज़ें बताइए। जैसे जी, आपने बता दिया जिसमें एक शपथ वाली बात है, कि उसमें बार-बार शपथ दी गई है। जी। कुछ शक्तिमय चीज़ें उसमें क्या है, कि वो हनुमान चालीसा से ज़्यादा ताकतवर उसे बनाता है? मेन क्या है कि जैसे आप हनुमान चालीसा का आप पढ़ेंगे, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कैसा है? नॉर्मल हाँ। मंत्र है, कोई भी कर सकता है। इसमें कहीं कुछ अंग, क्रिंग, क्रोंग है, नहीं है। क्योंकि जो जिस मंत्र में बीज मंत्र में ऊपर जैसे हुँ। अंग आ गया, जैसे ओम हंग पवन नंदनाय, ये क्या हो गया? बीज मंत्र हो गया। तो बीज मंत्र का होता है प्राण। जो बीज मंत्र होता है उसको कहते हैं प्राण। तो हर मंत्र एक प्राण होता है, जैसे ओम राम रामाय नमः, ओम रुम रुद्राय नमः, ये क्या हो गया? बीज मंत्र। ओम दुम दुर्गाय नमः, ये क्या हो गया? बीज मंत्र, माने प्राण शक्तिशाली। जो लोग गुरु मंत्र देते हैं ये बीज मंत्र को लेते हैं तभी मंत्र देते हैं। तो बीज मंत्र और एक नॉर्मल जो मंत्र होते हैं उनमें बहुत फर्क होता है, ये बीज मंत्र है। तो उसी तरह ये सारे बीज मंत्र बजरंग बाण में है, तो इसीलिए वो बहुत बड़ा पावरफुल है। बात समझ गए? बिल्कुल। जैसे कि आप कहीं किसी से नॉर्मली मिलने जाना हो, तो आप नॉर्मल ड्रेस पहन के जाएँगे। किसी के शादी और फंक्शन में या बड़े लोगों के साथ उठना-बैठना है, तो आपका ड्रेस ऑटोमैटिक चेंज हो होता है कि नहीं? उसी तरह ये मंत्रों में फ़र्क है। जैसे हनुमान चालीसा में कहीं बीज मंत्र नहीं है, आपको उसमें बीज मंत्र मिलेंगे, इसलिए वो बहुत बड़ा पावरफुल है। इसलिए उनको बजरंग बाण कहते हैं। हर कार्य के लिए, जैसे रोग से, व्याधि से, संकट से, चारों तरफ से जब व्यक्ति टूट जाता है, अब उसे कोई सहारा नहीं मिला कि अब मेरे जीवन में केवल सुसाइड या क्या कहते हैं कि आत्महत्या कर लेना ही मेरे लिए उचित उचित है, तब व्यक्ति उस समय क्या करता है फिर? सुसाइड कर लिया या तो मर गया। तो उस समय के लिए बजरंग बाण पाठ करने से उसके कार्य सिद्ध होते हैं। मतलब इसका कहना ये हो जाएगा कि जब चारों तरफ रास्ता बंद हो जाए जी, और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, जी। तब आप बजरंग बाण बजरंग बाण का ओ पाठ कर सकते, लेकिन उसका एक नियम है। हाँ, नियम क्या है? नियम कैसा कि अगर आप बजरंग बाण पाठ कर रहे हैं, जैसे 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 45 दिन तक का एक इसका नियम होता है। जैसे आप पाठ किए, तो लहसुन प्याज नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फर्श पर सोना है। ना तो आप बिस्तर और ना तो बेड पे आप सो सकते हैं। आप स्वयं अपने हाथों से भोजन बना के करेंगे तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। कौन कैसा भोजन अनुष्ठान में है ना, तो अनुष्ठान में अगर तनिक देखो कार्य आपके सिद्ध पूरे हो जाएँगे। लेकिन क्या होता है कि त्रुटियाँ भी होती है। आपको जैसे मैंने एक कथा बताई थी, वृत्तासुर का एक मैंने आपको बताया था कि स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि देवराज इंद्र ने भगवान शिव जी की बहुत विधि-विधान से पूजा की थी। लेकिन उन्होंने एक तनिक त्रुटि कर दिए थे, क्या कि जो भगवान शिव जी का जो अर्घा होता है, हुँ, हम अर्घा को पूरा परिक्रमा नहीं करते हैं, हुँ। अर्ध परिक्रमा करते हैं कि जो हमारा वो अर्घा होता है योनि का जो माता हाँ, जी का, जहाँ से तो जब वो हाँ, वो प्रवाहित जो होती है हाँ, चीज़ें। जो वो होता है तो भगवान शिव जी के वो उस आगे उस वस्तु को हम पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते। इसलिए अर्ध परिक्रमा किया जाता है। तो देवराज इंद्र ने क्या किया था कि पूरी परिक्रमा कर दी थी, तो वो त्रुटि हो गया। वो त्रुटि होने की वजह से वृत्तासुर देवराज इंद्र को ग्रहण कर लिया था। माने पेट के अंदर ले लिया। काफ़ी साल पेट एक एक स व 1 साल ऐसा कुछ ऐसा वर्ष बताया गया है कि उतने वर्ष तक वह वृत्तासुर के पेट में थे। तब वो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अनुष्ठान तो पूरा किया। सारे देवताओं ने कहा महाराज ये तो भगवान ये तो पूरा अनुष्ठान बराबर इन्होंने किया। तो अब ये गलती कहाँ से हो गई? मतलब आपकी महिमा इतना कम हो गया, मतलब आपकी पावर इतनी कम? तो भगवान शिव जी ने कहा कि पावर और महिमा की बात नहीं है। देवराज इंद्र अनुष्ठान ज़रूर पूरा किए, लेकिन नियम से त्रुटि हो गया था, जिसकी वजह से इनको ऐसा दंड मिला है। तो उसी तरह कोई भी अनुष्ठान अगर आप करते हैं, जैसे बजरंग बाण का पाठ आप कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ों का नियम आप करेंगे तब उसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए आप स्वयं से भोजन बनाओ। भोजन में क्या कि जो चीज़ें हमें निद्रा लावे वो नहीं, जो हमारे मन में काम का विकार लावे वो भोजन, वो वस्तु को ग्रहण आप ना करें।
तभी आपका मन सात्विक बनेगा। अन्न जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। तो अन्न अगर शुद्ध और पवित्र है और बनाने वाला भी भाई साफ-सुथरा से भगवान नाम जप करते हुए प्रसाद को बनाकर भगवान को भोग लगाकर पाने के बाद जो मैं ये नियम बता रहा हूँ, मैं आपको नियम जो है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज के कलयुग में अगर नहीं हो पा रहा तो उसका भी मैं नियम आपको बताऊँ। नियम जो पहले ऐसे लोग करते थे, जो आज हनुमान जी की कृपा बन जाती थी। आज भी कलयुग में हनुमान जी की कृपा सबके ऊपर बना देते हैं। ज़रूरत पड़े तो हनुमान जी उनके ऊपर तुरंत आके खड़े हो जाते हैं। आपको में एहसास नहीं होगा, लेकिन वो कृपा करके चले जाते हैं। तो लोग जो करते थे, आज मैं कई शास्त्र, कई पुराण ऐसे हैं कि मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें देखा हूँ कि हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष हनुमान जी दर्शन भी दिए। हर व्यक्ति के संकटों को उन्होंने निवारण किया है। तो वो ये आधार था कि अपने से स्वयं से भोजन बनाओ और फर्श पे सोना। मैंने आपको बताया ब्रह्मचर्य का पालन करो, साबुन तेल वर्जित है। आप होगा तो मुल्तानी की मिट्टी से, जो हमारे गाँव में लोग करते थे, वही साबुन लगाते थे लोग। और तेल में जो आप चाहे तो नारियल कर सकते हैं, सरसों का तेल नहीं। ये सब नियम है। हनुमान जी को एक तस्वीर या फ़ोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, राम दरबार का ही फ़ोटो आप रख करके घी का दिया जला करके, आप धूप बत्ती जला करके नैवेद्य प्रसाद जो भी है, वो आप चढ़ा करके यथाशक्ति यथाभक्ति कर सकते हैं। वहाँ पर बजरंग बाण पाठ कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? वो अपना उद्देश्य आपको करना है कि हनुमान जी महाराज, मैं बहुत संकट में आ गया हूँ, अन्यथा मैं आपका बजरंग बाण पाठ नहीं करता। तो आप अगर पहले से उनसे प्रार्थना कर लिए कि प्रभु मैं आपसे, एक होता है प्रार्थना विनती, ए भाई ठीक है मुझे चाहिए, ये क्या हो गया? अभिमान हो गया। एक नम्र भाव में से जब प्रार्थना करोगे तो हनुमान जी महाराज जी को लगता है कि नहीं, इसको जरूरत थी तब इसने मुझे याद किया, नहीं तो ये मुझे हर वक्त जरूरत, मैंने हर वक्त नहीं परेशान करता, लेकिन आज जरूरत है तभी ये मुझे याद किया, आज के कार्य कर देना चाहिए। तो बजरंग बाण पाठ करने का मतलब पहले हनुमान जी से विनम्र प्रार्थना कर लो। पहले हनुमान चालीसा पाठ करो। हनुमान चालीसा पाठ से सबके वैसे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जब ज्यादा जरूरत पड़ेगा कि नहीं अब मुझे अर्जेंट और आज तत्काल में करना, तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। तो इससे पाठ करने से हर हनुमान जी उसके कार्य सिद्ध करते हैं। अब ऐसा नहीं कार्य एक सिद्ध हो गया तो चलो फिर से हनुमान बजरंग, तब वो क्या होता है कि हनुमान जी हमेशा राम नाम में लीन रहते हैं। आप उनको परेशान करोगे तो भी उचित नहीं है। आपको जरूरत पड़े तो आप कार्य करो, नहीं जरूरत है तो हनुमान चालीसा पाठ करने से आपको कार्य में सफलता मिल जाएगी। यही बात है बजरंग बाण का। और कलयुग में लोग ऐसे हैं, कलयुग के बारे में। कलयुग में जैसे लोग कर सकते हैं तो कैसा कि आप अगर ब्रह्मचर्य का तो पालन आपको करना ही पड़ेगा। आप जो प्रसाद, जो भोजन आप पाते हैं, तो आप भोजन पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फर्श पे सो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप तामसी भोजन करके अनुष्ठान करो, या जैसे लहसुन प्याज ये वर्जित होता है, क्योंकि उस समय लहसुन प्याज को लोग मनाही इसलिए करते हैं क्योंकि लहसुन प्याज में शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है ना तो शरीर को शुष्क कर देता है, मतलब सुस्तपन कर देता है, नींद ला देता है और आलस पैदा करता है। तो काम का विकार भी कहीं कहीं बीच में उत्पन्न कर देता है, क्योंकि जितना हीट आप भोजन करेंगे, जैसे आप जितना हीट का जो होता है, जितना आप भोजन करेंगे वो तामसी और हमारे अंदर गंदे विकार वो उत्पन्न करता है। इसलिए लोग कहते हैं लहसुन प्याज ना करो। आप हो पालक की सब्जी खाओ, मेथी की सब्जी खाओ, रोटी खाओ, दूध पियो, फल खाओ, ये सब खा करके भी आप व्रत रख सकते हैं। यही सब नियम है। अगर इसका नियम का अगर बताना हो कलयुग में तो बस इतना भी नियम करें और हनुमान जी को एकदम साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें। ऐसा नहीं कि नया ही ला करके करना चाहिए। अगर आपके पास पुराने कपड़े भी हैं, धुले हुए, तो आप पहन के बिना आसन का नहीं बैठना चाहिए। पहली बात तो बिना आसन का नहीं बैठना चाहिए। आसन लगा करके हनुमान जी की एक चौकी लेकर के, फ़ोटो हो या राम जी का, नहीं कुछ हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक घी का दिया जला दो, जो कि आपके पूजा का पूरा साक्षी घी का दिया रहेगा। धूप बत्ती जलाकर हनुमान जी को प्रणाम करो, राम जी को प्रणाम करो, प्रणाम करके गणेश जी महाराज जी को, माँ सरस्वती जी को प्रणाम करके आप बजरंग बाण पाठ करो। किसके लिए करें वो अपने मन में भाव रख लो। जब पाठ हो जाता है तो आसन के पास जल गिरा करके आंखों पे, मस्तक पे लगा लो। उसके बाद देखते जाइए आपका कल्याण अपने आप, वो चमत्कारी लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जरूरत रहेगा तब करो, बार बार नहीं करना चाहिए, ये नहीं तो उसकी महिमा जो होती घटती है। यही है बजरंग बाण का पाठ। तो गुरुजी आपने बजरंग बाण के ऊपर काफ़ी विस्तार पूर्वक हमें बताया। जी। तो ये सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा जी। कि इससे कैसे उपयोग किया जाता है, आखिर क्यों नहीं पढ़ा जाता और जी। कब पढ़ना चाहिए। जी। विधि विधान बताया, हुँ। तो इसके लिए शुक्रिया। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम।